दोस्तों, भारत की तरफ काफी समय से खतरा आने वाला था। इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन अंततः वो खतरा आ चुका है। बिल्कुल भारत की दहलीज पर खड़ा है। इस तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही है। देखिए, शायद आपको याद होगा, अगर आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, खासकर आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के दौरान, तो उस समय कई सारी खबरें निकल कर आई। जैसे आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान की ये जो गैंग थी, ये काफी हिट साबित हुई थी आर्मेनिया के खिलाफ, क्योंकि आर्मेनिया एक छोटा सा देश था, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो इन तीनों देशों का एक साथ मुकाबला कर सके, और अंततः उसे हारना पड़ा। नगोर्नो काराबाग की जमीन भी उसके हाथों से चली गई। तो इसके बाद इनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया। ये जो गैंग है इसकी, इन्हें आप एक सामूहिक आतंकियों का ग्रुप बिल्कुल कह सकते हैं। अब इन्होंने उसके बाद कई सारी तैयारियां करना शुरू की। सबसे पहले तो हुआ ये कि इनके रिलेशनशिप जो पहले बहुत ही अच्छे थे बाय डिफॉल्ट, वो अब और ज्यादा अच्छे हो गए थे, क्योंकि आर्मेनिया के खिलाफ अच्छा रिजल्ट मिला। इसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी तरह की चीज कश्मीर में भी की जाए भारत के खिलाफ। अगर ये फॉर्मूला आर्मेनिया के खिलाफ हिट हो गया तो भारत के खिलाफ भी हिट होगा ही होगा। इन्हें इस तरह की गलतफहमी है। उसी समय खबर निकल कर आई थी कि टर्की की तरफ से कुछ आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, जिन्हें की बिल्कुल सोल्जर्स की तरह ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, और शुरुआत में इन्हें $2000 का प्रलोभन दिया गया है। यानी इनके परिवार वालों को $2000 दे दिए जाएंगे। उसके बाद ये आतंकी लड़ने के लिए पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान से फिर सीधे पीओके पहुंच जाएंगे, जहां पर ये भारतीय सेना को किस तरह से परेशान करना है, ये सारा काम धाम ये लोग संभाल लेंगे। इस तरह की खबरें काफी समय से निकल कर आ रही हैं। और इस दौरान हम लोगों ने ये भी देखा कि टर्की की तरफ से एंटी इंडिया एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। हर मंच पर आप देख लीजिए, हर मंच पर वहां पर भारत को लेकर अनाप शनाप बातें बकी गई हैं टर्की की तरफ से। ये सारी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं। अजरबैजान, जो कि भारत के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं बोलता था, उसको भी एक बार कश्मीर मुद्दे पर बोलने के लिए इन लोगों ने विवश कर दिया, और फाइनली उसने बोलकर भारत के साथ रिलेशनशिप खराब कर लिए। अभी हाल फिलहाल की स्थिति अगर देखी जाए तो भारत बहुत ज्यादा डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा रहा है आर्मेनिया के साथ। आर्मेनिया के साथ साथ भारत ग्रीस में भी खासा इंटरेस्ट रख रहा है, और इन दोनों देशों के साथ जो अपनी दोस्ती है उसे एक नए लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। जहां पर आर्मेनिया को हमने ढेर सारे हथियार बेचे बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, तो वहीं ग्रीस को भी इसी तरह से बहुत सारे हथियार बेचने की हमारी प्लानिंग है। खासकर ब्रह्मोस एनजी की बात की जाए तो ग्रीस इसके लिए काफी समय से वेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें सीधे सीधे इफेक्ट करती है अजरबैजान और टर्की को, क्योंकि अजरबैजान टर्की दोनों ही आर्मेनिया के दुश्मन हैं। आर्मेनिया में रिसेंटली अजरबैजान ने युद्ध किया, और टर्की की बात की जाए तो किसी जमाने में टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था उसका एक पार्ट था आर्मेनिया, और आर्मेनियन लोगों के ऊपर टर्किश लोगों ने बहुत बड़ा जेनोसाइड किया था। उसको लेकर आज भी आर्मेनियन लोग टर्की से माफी मांगने की बात करते हैं। तो इस वजह से इनके रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के रिलेशनशिप भारत से अच्छे नहीं है। इस वजह से भी ये लोग काफी ज्यादा आपस में बॉन्डिंग मजबूत कर चुके हैं। तो इसका नतीजा अब निकलकर ये सामने आया है, कुछ इस तरह के खुलासे किए गए हैं कि दरअसल टर्की के अंदर एक प्राइवेट मिलिट्री है। प्राइवेट मिलिट्री बस इसे कहा जाता है, इसका नाम सदत है। अगर ये ग्रुप मान लीजिए पाकिस्तान में होता और बिल्कुल इसी फॉर्म में होता, बिल्कुल इसी तरह के काम करता जो कि सदत कर रहा है टर्किश ग्रुप, तो हम लोग इसे ऑर्गेनाइज्ड आतंकवादी संगठन कह सकते थे। कोई फर्क नहीं है, बस इसे किसी ने आज तक आतंकवादी संगठन नहीं कहा। बाकी इनके जो काम है वो सारे आतंकवाद को फैलाना ही है, आतंकियों की ट्रेनिंग करवाना है, और दूसरे देशों में भाड़े के टट्टू बनकर जाकर वहां पर लड़ना है। इन्होंने सीरिया, लीबिया और जमाने भर के एरियाज में बहुत ज्यादा आतंकवाद फैलाया है। कुर्दों के खिलाफ इनकी खासी लड़ाई रही है, और एर्दोगान के ये बहुत ज्यादा वफादार माने जाते हैं। एर्दोगान जो काम अपनी खुद की आर्मी से नहीं करवा सकता, टर्किश आर्मी से, वो सारे इनलीगल काम वो इसी सदत ग्रुप से करवाता है। ये लोग अपने आप को प्राइवेट कंसल्टेंसी बोलते हैं, और यही ग्रुप लड़ने के लिए गया था आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान को समर्थन देने के लिए। तो अब इनकी प्लानिंग ये है कि इस ग्रुप को क्यों ना पैलेस्टाइन में एंटर करवाया जाए और साथ ही पीओके में एंटर करवाया जाए, ताकि पैलेस्टीनियंस के साथ वो इजराइल से भी लड़ सके और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर वो भारतीय फोर्स से भी लड़ सके। तो ये इनकी प्लानिंग है। इसके ऊपर खुलासा हुआ है कि ये ग्रुप बिल्कुल अब पीओके आ चुका है, यही मान लीजिए, जो कि डेफिनेटली भारत के लिए एक चिंता का विषय तो हो सकता है। वैसे होना जाना कुछ नहीं है, हमें आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचाने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। इजराइल की बात की जाए तो उसको भी भारत जितना ही अनुभव है। तो एक आए या 10 आए, पाकिस्तान के आए या फिर टर्की के आए, कहीं के भी आतंकी आए, अल्टीमेटली इन्हें निपटा देना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर ज्यादा संख्या में ज्यादा ट्रेंड टाइप के आतंकवादी आएंगे तो डेफिनेटली इसके लिए भारत को थोड़ा सा जूझना जरूर पड़ेगा, लेकिन वो जंग की ऐसी जिसमें जूझना ना पड़े, तो इसके लिए तो भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है। बिपिन रावत सर का वो डायलॉग आपको याद होगा कि बिल्कुल आइए हम भी इनके स्वागत के लिए खड़े हैं।
2 फीट गड्ढे में बिल्कुल इन्हें पहुंचा देंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। कुछ इसी तरह की बात उन्होंने कही थी। तो भारतीय फोर्स कुछ इसी तरह की चीजों के ऊपर काम करती है। तो ये किसी भी तरह के कोई भी ग्रुप आ जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली भारत को भी इनके खिलाफ अब काम करने की जरूरत है, और भारत काफी अच्छा कर भी रहा है। आर्मेनिया हो या फिर ग्रीस हो, दोनों के साथ कॉपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। इसराइल की बात की जाए तो इसराइल से कॉपरेशन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा कॉपरेट करते हैं, भाई ही है हमारा। लेकिन इसके बावजूद अगर थोड़ा देखा जाए तो आर्मेनिया और इसराइल दोनों के बीच में मतभेद है। एक बहुत ही बुरा सा गठबंधन बनता है इसराइल और अजरबैजान के बीच में। मैंने आपको एक दिन वीडियो बनाकर बताया था कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इसराइल और अजरबैजान के बीच में इतने मधुर संबंध हैं, इतने सारे हथियार इसराइल की तरफ से अजरबैजान को भिजवाए जाते हैं। तो इस वजह से आर्मेनिया और इसराइल के बीच में बिल्कुल भी बनती नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज करके इन दोनों देशों के बीच में मधुर संबंध करने चाहिए, बिल्कुल पीस डील वगैरह करवानी चाहिए। अगर ये सारी चीजें संभव हो जाती है और एक ऐसा नया ग्रुप बनता है अच्छे देशों का, जिसमें भारत, ग्रीस, आर्मेनिया और इसराइल होते हैं, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा इन आतंकियों की सामूहिक कुटाई करने के लिए। भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ, कूटना तो इनको चाहिए तगड़े से। बाकी भारतीय फोर्स सब संभाल लेगी, उसके ऊपर पूरा भरोसा है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।